नमस्ते दोस्तों। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो दिल को छू जाती है। ये कहानी है दोस्ती की, थोड़ी सी नादानी की और एक बहुत बड़े सबक की, जिसका नाम है नादान दोस्त। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बात सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी छोटे से जानवर या किसी चिड़िया की मदद करने का मन किया हो? हमारे आज के जो हीरो और हीरोइन है ना, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। तो चलिए मिलते हैं कहानी के दो मुख्य किरदारों से, केशव और उसकी छोटी बहन श्यामा। पता है उनके लिए दुनिया की सबसे मजेदार चीज क्या थी? उनके घर के कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। बस फिर क्या था, उनका तो सारा ध्यान वहीं लगा रहता था। हर सुबह जैसे ही उनकी आंख खुलती, दोनों भागकर कार्निस के पास पहुंच जाते। दूध और जलेबी की भी सुध नहीं रहती थी। बस चिड़ा और चिड़िया को देखना, यही उनका सबसे पसंदीदा काम बन गया था। और उनके छोटे से दिमाग में ना सवालों का जैसे तूफान आ गया था। अंडे कितने बड़े होंगे? उनका रंग क्या होगा? कितने होंगे? 2, 3 या 4? अरे, और उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे? उनके पंख कैसे आएंगे? इतने सारे सवाल, पर जवाब देने वाला कोई नहीं था। श्यामा ने एक दिन बड़ी मासूमियत से पूछा, भैया, बच्चे अंडों से निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे क्या? इस पर केशव बड़े भाई वाले अंदाज में गर्व से बोला, अरे पगली, पहले पर निकलेंगे, बिना परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, बच्चों की ये जो एक्साइटमेंट थी, वो धीरे धीरे चिंता में बदलने लगी। अब वो ये सोचने लगे कि उन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा जो अभी तक अंडों के अंदर हैं। उनके दिमाग में आया, अरे चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी? बच्चे तो भूखे रह जाएंगे और उन्हें धूप भी तो लगती होगी। बस फिर क्या था, दोनों ने मिलकर एक जबरदस्त प्लान बनाया। बच्चों के लिए दाना, पानी और धूप से बचाने के लिए एक छोटी सी छत। और फिर वो दिन आ ही गया। गर्मी की एक दोपहर थी, जब अम्मा सो रही थीं। केशव और श्यामा ने फैसला किया कि यही सही वक्त है अपने सीक्रेट मिशन को पूरा करने का। दोनों ने अपनी सांसें रोक लीं और इंतजार करने लगे। जैसे ही अम्मा के सोने की आवाज आई, वो दबे पांव उठे, धीरे से दरवाजा खोला और मिशन शुरू। केशव एक स्टूल ले आया, पर वो थोड़ा छोटा पड़ गया, तो उसने नहाने की चौकी को स्टूल के नीचे रखा और डरते डरते ऊपर चढ़ने लगा। स्टूल तो जोर जोर से हिल रहा था। केशव ने जल्दी से कॉर्निस को पकड़ लिया और श्यामा से फुसफुसा कर कहा, अच्छी तरह पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। जैसे ही केशव का हाथ कार्निस तक पहुंचा, चिड़ा और चिड़िया फुर से उड़ गए। और फिर केशव ने जो देखा, वो तो हैरान ही रह गया। अरे, वहां कोई सुंदर सा घोंसला नहीं था जैसा उसने पेड़ों पर देखा था। बस कुछ तिनकों पर 3 छोटे छोटे अंडे पड़े थे। बेचारे अंडे, केशव ने सोचा। उन्हें इस तरह अकेला और असुरक्षित देखकर उसने तय कर लिया कि वो उनके लिए एक आरामदायक घर जरूर बनाएगा। और फिर शुरू हुआ उनका घर बनाओ मिशन। श्यामा दौड़कर एक पुराना कपड़ा ले आई। केशव ने उसे मोड़कर एक नरम गद्दी बनाई और बहुत धीरे से तीनों अंडों को उस पर रख दिया। फिर एक टोकरी से उनके लिए छत बनाई और पास में दाना पानी भी रख दिया। लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। चिड़ा और चिड़िया बार बार कार्निस पर आते तो थे, पर बैठते नहीं थे, बस उड़ जाते थे। बच्चों को लगा कि वो शायद उनसे डर रहे हैं। वो बेचारे समझ ही नहीं पाए कि पक्षी उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। उसी दिन जब दोपहर में श्यामा की नींद खुली, तो वो ये देखने के लिए बाहर भागी कि उनके नन्हे दोस्त कैसे हैं। पर उसने जो देखा, वो बहुत दुख देने वाला था। जमीन पर 3 टूटे हुए अंडे पड़े थे। केशव भी भागकर बाहर आया। तीनों अंडे जमीन पर बिखरे पड़े थे और उनमें से कोई सफेद चीज बाहर निकल रही थी। केशव की आवाज में बहुत उदासी थी जब उसने कहा, अंडे तो फूट गए। पर श्यामा को अब भी कुछ समझ नहीं आया। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, भैया, बच्चे कहाँ गए? उसे लगा बच्चे शायद अंडों से निकलकर उड़ गए। तभी उनकी अम्मा बाहर आईं और टूटे हुए अंडों को देखते ही वो पूरी कहानी समझ गई। अब समय था बच्चों को एक बहुत जरूरी सबक सिखाने का। माँ ने थोड़ा गुस्से में पूछा, तुम दोनों ने अंडों को छुआ था, है ना? श्यामा को केशव पर दया नहीं आई, क्योंकि उसने उसे अंडे नहीं दिखाए थे। उसने झट से कह दिया, हाँ अम्मा, भैया ने अंडों को छुआ था। और फिर अम्मा ने उन्हें वो राज बताया जो इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। उन्होंने समझाया, जब कोई इंसान पक्षियों के अंडों को छू लेता है ना, तो वो गंदे हो जाते हैं और फिर
चिड़िया उन्हें नहीं सेती। बच्चे ये सुनकर चौंक गए। अम्मा ने आगे बताया कि चिड़िया ने खुद ही उन अंडों को नीचे गिरा दिया होगा, क्योंकि अब वो उसके किसी काम के नहीं थे। तो देखा, अंडों की मदद करने के चक्कर में केशव ने अनजाने में उन्हें ही बर्बाद कर दिया था। उसे अपनी इस गलती का इतना पछतावा हुआ कि वो इसके बाद कई दिनों तक अक्सर रोता रहता था। तो ये कहानी हमसे एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछती है। हम सब प्रकृति से प्यार करते हैं, जानवरों की मदद करना चाहते हैं, है ना? पर सवाल ये है कि हम ये कैसे सीखें कि मदद करने का सही तरीका क्या है, ताकि मदद करते करते हम अनजाने में कोई नुकसान ना कर दें।